नमस्कार दोस्तों, टाइम्स ऑफ पाठशाला में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम 20 ऐसे इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको बताएंगे जो वैदिक युग से बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, पहले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। तो पहला प्रश्न है दोस्तों कि पुरुष सूक्त किस वेद का एक मंत्र है। तो पुरुष सूक्त जो है दोस्तों, ये ऋग्वेद में जो है इसका जिक्र मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैदिक भजनों के मुख्य संग्रह कहलाते थे। तो दोस्तों, वैदिक भजनों का जो मुख्य संग्रह है वो संहिता कहलाते हैं वेदों में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, संहिता। अगले प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने पृथ्वी को बचाने के लिए किसका रूप धारण किया था जो पानी में डूब गई थी। तो दोस्तों, जो भगवान विष्णु है, पुराणों में बताया जाता है कि जो पानी में पृथ्वी को बचाने के लिए जो अवतार लिए थे वो सुअर का अवतार लिए थे, यानी वराह का अवतार लिए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, सुअर। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि संख्या दर्शन के संप्रदाय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो संख्या संप्रदाय की जो स्थापना है वो दोस्तों कपिल के द्वारा की गई थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, सॉरी, ऑप्शन बी जो है दोस्तों कपिल हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद के अनुसार आर्य जो थे वो भारत में कहाँ रहते थे। तो ऋग्वेद में जिक्र मिलता है दोस्तों, ये जो आर्य थे भारत में सप्त सिंधु नदी के पास और सप्त सिंधु जगह पर रहते थे। तो इसका ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, सप्त सिंधु। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि महर्षि गौतम का संबंध किस भारतीय दर्शन से है। तो महर्षि जो गौतम है दोस्तों, उसका संबंध जो है किससे है ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, न्याय। तो महर्षि गौतम जो थे वो न्याय के जो है एक तरह से मंत्री थे या भगवान थे कह सकते हो। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, न्याय। तो महर्षि गौतम का संबंध न्याय से है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि वेद शब्द का क्या अर्थ है। तो वेद शब्द का अर्थ दोस्तों ज्ञान देना होता है, जानकारी देना होता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, ज्ञान। तो वेद का जो शब्द का अर्थ है वो ज्ञान होता है दोस्तों। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आयुर्वेद के जो वेद चिकित्सक थे, वेद चिकित्सक का भगवान किसे माना गया है। तो वेद चिकित्सक का जो भगवान है दोस्तों वो धन्वंतरी को माना गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन सी हो जाएगा, धन्वंतरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न, निम्न में से योग के प्रणेता कौन थे। तो योग के जो प्रणेता है हमारे जो वेदों में बताए जाते हैं, इसके जो प्रणेता है वो पतंजलि है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, पतंजलि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन कनिष्क का दरबारी का एक चिकित्सक था। जो कनिष्क के दरबारी का जो चिकित्सक है दोस्तों, वो पूछ रहा है कि कौन था कनिष्क के दरबारी का चिकित्सक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा चरक, ऑप्शन सी। ये जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चरक। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि किस फसल का ज्ञान वेद काल में लोगों को नहीं था। तो वैदिक के काल में जो लोगों को कौन से फसल के बारे में जानकारी नहीं था। कई बार एसएससी सीएचएसएल में ये प्रश्न पूछा गया है दोस्तों। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है तंबाकू, यानी ऑप्शन डी। उन्हें गेहूं, चावल, कपास, इन सभी अनाजों के बारे में तो ज्ञान था, लेकिन तंबाकू के विषय में इसका ज्ञान नहीं था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, तंबाकू। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि जादू टोना और कर्मकांड संबंधी विधान किस वेद से लिया गया है। तो जो जादू टोना जो जिक्र मिलता है, जादू टोना, कर्मकांड, इस प्रकार की जो बातें का हमें ज्ञान मिलता है, ये जो है हमारे अर्थवेद शास्त्रों में इसके बारे में जो है ना अर्थवेदों में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अर्थवेद।
अगला देखते हैं दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि ऋग्वेद में सबसे प्रसिद्ध देवता किसे बताया गया है। तो ऋग्वेद में जो सबसे प्रसिद्ध देवता है दोस्तों वो भगवान इंद्र को बताया गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, इंद्र भगवान। अगले प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न कह रहा है कि प्रसिद्ध गायत्री मंत्र, जो गायत्री मंत्र हम गाते हैं दोस्तों, तो ये जो गायत्री मंत्र है गायत्री मंत्र है वो कौन से वेद से लिया गया है, यानी किस वेद से लिया गया है। तो जो गायत्री मंत्र है वो ऋग्वेद से लिया गया है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ऋग्वेद। और आपको दोस्तों बता दूं ऋग्वेद जो है सभी ग्रंथों में से एक ग्रंथ है जो सबसे प्राचीन ग्रंथ माने जाते हैं। तो ये पेपर कई बार पूछ लेते हैं। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है पंचतंत्र के रचयिता कौन थे। तो पंचतंत्र जो है वो विष्णु शर्मा ने लिखा है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी, विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न कह रहा है कि पांडवों में सबसे बड़ा भाई कौन है। ये कई बार जो है एसएससी सीएचएसएल में प्रश्न पूछा गया है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा युधिष्ठिर। युधिष्ठिर सबसे बड़ा भाई था पांडवों में। तो इसका ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्न में से विषम को चुनिए। विषम मतलब अलग। तो इसमें दोस्तों जो अलग है वो है विष्णु पुराण अलग है, क्योंकि अथर्ववेद, ऋग्वेद, सामवेद ये तीनों ही हमारे वेद के एक हिस्सा है, ये वेद ही है। लेकिन विष्णु पुराण ये पुराण है, तो ये अलग हो गया ये। तो इसको जो है ना ऑप्शन डी हमारे राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन डी विष्णु पुराण। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि वैदिक लोगों द्वारा किस धातु का इस्तेमाल सबसे पहले किया गया था। तो वेद काल में जो लोग थे उन्होंने तांबा का इस्तेमाल सबसे पहले किया था। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, तांबा। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस वेद में बलि का वर्णन मिलता है, यानी बलि देने की जो प्रथा है कौन से वेद में हमें मिलता है, इसके बारे में जानकारी। तो वेद का जो जानकारी है वो हमारे को यजुर्वेद से मिलता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, यजुर्वेद। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। ये हमारा आखिरी प्रश्न है और ये कह रहा है कि वैदिक आर्यों का जो प्रमुख भोजन है, यानी आर्य लोगों का जो प्रमुख भोजन है वो क्या था। तो दोस्तों आर्य लोग जो है दूध और दूध से बने जो जितने भी पदार्थ होते थे वो ज़्यादातर भोजन में इस्तेमाल करते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, दूध और इसके उत्पाद। तो दोस्तों ये 20 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो वैदिक युग से बार बार पेपरों में पूछे जाते हैं। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और इसे अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा।